तो नशा क्या होता है आपको सबको पता है। नशा एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी खाने की या एक रासायनिक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में जाके हमें एक तत्कालिक खुशी प्रदान करती है। ठीक है, पहला एक छोटा सा शॉर्ट उसका डेफिनेशन है कि नशा क्या है, क्योंकि खुशी प्रदान करती है तब तो हम सारे लोग यूज़ करते हैं उसका। दुख प्रदान कर रही होती तो हम यूज़ कर रहे होते क्या? आज हमें हटाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता। तो सबसे बड़ी बात है कि नशा क्या करता है, तत्कालिक खुशी प्रदान करता है। ऐसे कुछ रसायन जो हमारे बॉडी में जाते हो हमें तत्कालिक शुरू में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगर हम ये बोलेंगे कि तत्कालिक खुशी प्रदान करता है तो फिर क्या समस्या है? भाई बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि रसगुल्ला है। अब आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपको तत्कालिक खुशी प्रदान करता है, लेकिन अगर उस रसगुल्ले को मैं दिन भर आपको हर घंटे में एक खिलाऊं तो क्या आपको खुशी मिलेगी? तो समस्या क्या है कि वो जो खुशी होती है जिस रसायन से, वो अगर लगातार लेना पड़ जाए हमें मजबूरी में, उसको हम क्या बोलते हैं? नशा। जैसे शराब हो गया, बीड़ी हो गई, जर्दा हो गया, वो जो सारे रसायन जो होते हैं जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमें तुरंत क्या लगता है? खुशी प्रदान होती है। लेकिन उसके बाद जब हम लगातार उसकी लत में आ जाते हैं तो फिर वो एक बुराई बन जाती है। ठीक है, तो नशे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी के सारे वो रासायनिक तत्व है। एक डोपामाइन करके एक केमिकल होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। वही केमिकल आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक भी प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है? जब आपको मान लीजिए किसी ने अप्रिशिएट किया, मान लीजिए आपको किसी ने बहुत अच्छे से सम्मान दिया, सर ने आपको बुलाया, एक ट्रॉफ़ी दे दी, तो आपको एक अंदर से बड़ी खुशी होगी, वो तत्कालिक खुशी है। ठीक है, ऐसे ही कोई अच्छी खाने की चीज़ आपको मिल गई तो आपको तत्कालिक खुशी होगी। आपको समझ में आ रहा है? देखो पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नशे की शुरुआत कैसे होती है? तात्कालिक खुशी से। मतलब इतने बड़े विनाश की शुरुआत किससे होती है? बहुत छोटी सी खुशी से। तो यहाँ हमको समझना है कि जो छोटी छोटी खुशी वाली जो चीज़ें है ना, उससे हमें बच के रहना है। तो अब हम चलते हैं इस पे कि इस नशे की शुरुआत के बाद हम इससे जुड़ते कैसे, ये सारे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये तत्कालिक खुशी से कनेक्ट होते हैं। तो कोई बताएगा आप में से कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये नशे के हम लोग शिकार होते हैं या उससे हम थोड़ा सा जुड़ते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो हमें नशा करवाने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं या शुरुआत कराते हैं? देखो आप लोगों ने ये पेंटिंग वगैरह बनाई है, ऑलरेडी आपने नशे के ऊपर काम किया है, तो कुछ नशा वो चीज़ है जो हमें अंदर से खोखला करती है, वह एक जहर के समान है। और वे लोग हमें नशा करने से कहते हैं जो पहले से ही नशा करते हैं और वो हम अपने जैसा हमें भी बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। तो कितना अच्छा इसने बोला कि वे लोग जो पहले से नशा करते हैं वे ही हमें नशे का आदी बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब अगर हमें नशे से बचना है तो सबसे पहले हमें किन लोगों से दूर रहना है? जो नशा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये एक, अगर हम इसको एक बड़े शब्दों में उपयोग करें तो संगत जो होती है ना, वही नशे का सबसे पहला कारण होते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, सब अवेयरनेस है, बहुत अच्छे आपके शिक्षक हैं, बहुत अच्छे माता पिता हैं, तो आप अभी नशे से, हम मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी ऐसा होगा बच्चा जो नशा जानता भी होगा, लेकिन आपने कहीं अपने गली मोहल्ले घर परिवार में अवश्य देखा होगा कि लोग नशा करते हैं। तो आपको उन चीज़ों से बच के रहना है जो नशे को आपसे जोड़ती है। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संगतिकरण, मतलब जो आपकी संगति है। अब ये संगति, इसमें से एक और एक महत्वपूर्ण नशा है जो आपको संगतिकरण में भी आपके घर वाले आपको वो नशा देते हैं। वो कौन सा नशा है? एक नशा है जो आप अभी भी कर रहे हो, हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपके घर वालों ने आपको दिया। वो कौन सा नशा है? वो सबसे खतरनाक नशा है आज की डेट में, मोबाइल। और ये मोबाइल जो नशा है ना, इससे ही शुरुआत होती है आज की डेट में अन्य नशों की। क्योंकि हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो हमारे समय में मोबाइल इतना ज़्यादा चलता नहीं था। तो क्या होता था कि हमें नहीं पता होता था कि नशा क्या होता है, नशे से शिकार कैसे होते हैं, किस किस तरीके के लुत्फ़ नशे से उठाए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में हम तो सिर्फ जब जाते थे, जब हम अपने मित्रों के पास गए, उन्होंने अगर हमें कोई नशे के लिए उकसाया या कोई संगत ऐसी हुई तो हम नशे के शिकार होते थे। पर आज की डेट में क्या है, आप घर बैठे चुपचाप किसी कोने में भी किसी नशे की लत के शिकार हो सकते हो। कैसे? मोबाइल के द्वारा, क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं देख रहा आपको। आपका मोबाइल अपने आप में आपका एक अलग एक दुनिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से बचना है। जितनी कोशिश हो सके, भैया ने बहुत अच्छा बताया कि क्या करना है, आपको अधिक से अधिक किताबें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जो बुरी संगत है,
उसको बच के रखना है। दूसरा ये तो हो गया आपका कि भाई नशा क्या है और आप बचेंगे कैसे, उसमें मुख्य बिंदु है अभी आप लोगों के लिए इतने ही है कि नशे की संगत से आपको बचना है। तीसरा मुख्य बिंदु क्या हुआ कि अब आपको, अगर आप बचे हुए हैं तो आपको आगे क्या करना है, आगे भविष्य में आप जाएंगे और हमेशा आप अच्छे विचारों के साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे, लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। तो आपके परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नशा कर रहे होंगे, आपको देख के पीड़ा होती होगी ना। तो नशे से क्या क्या तकलीफ़ होती है ये कौन बताएगा? नशे की जो नशा करने वाले हैं उनको क्या क्या तकलीफ़ होती है, क्या क्या चुनौती है, नशे से क्या क्या तकलीफ हो, जैसे भैया ने बढ़ाया कि हमारा मस्तिष्क दर्द होता है, ऐसी और क्या क्या चुनौती हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब तो आप बच पाओगे। मैंने तो शुरू में बताया कि जैसे रसगुल्ला होता है आपने खाया वैसे ही नशा होता है, लेकिन वो लगातार हो जाए तो आपको तकलीफ़ होती है। इसके अलावा और क्या क्या होता है, किस किस को पता है? जैसे उसने बताया कि कैंसर है, क्या क्या हो सकता है नशे से, आपने सुना होगा ना दुनिया में, किस किस ने सुना है कि नशे से क्या क्या तकलीफ होती है? हाथ ऊपर करिए। किसी ने नहीं सुना कि नशे से क्या क्या तकलीफ होती है? नहीं, किसी से पूछेंगे नहीं हम, पर आप सिर्फ बताइए कि आपको सबको पता है कि नहीं, नहीं तो फिर तो पूछना पड़ेगा। क्या क्या किस किस ने देखा है नशे से कि किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर डैमेज हो गया, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया, ये सब नशे की चुनौती हैं। ये सारी समस्याएं जो है नशे से होती हैं। तो अब आपको करना क्या है, नशे से बचना है ना, और अपने समाज और अपने परिवार को और ख़ुद को भी बचाए रखना, लगातार आपको इस चुनौती से बचाए रखना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी क्या चीज़ है जो हम सबको बचा के रखे हुए है? हम सब आपके बीच में आए हैं नशे को नशा मुक्त करने के लिए, समाज के लिए हम आपको जानकारी देने। सर लोग हैं, आपके शिक्षक है, आपके परिवार है, शायद बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनमें नशे को जानते भी नहीं होंगे। तो ऐसा क्या अंतर है कि हम लोग ये सब नहीं करते लेकिन कुछ विशेष लोग ये सब करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं? ऐसा क्या अंतर हो सकता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वो समझेंगे ना, तो जब आपको कोई नशे वाला मिलेगा तभी आप उसको रोक पाएंगे और आप उसको मुक्त कर पाएंगे और अन्य लोगों को जानकारी दे पाएंगे, और आप भविष्य में आप भी इन चुनौतियों से बच पाएंगे। वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके अच्छे विचार। क्योंकि आप समझिए कि नशा किन चुनौतियों के साथ आता है। अगर आपके अच्छे विचार हैं और आपका आत्मबल अच्छा है तो क्या होगा, आप कभी भी किसी भी गलत संगत में भी जाओगे, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपने माता पिता का आप सम्मान करते हो, माता पिता को सुनते हो, तो आप कभी किसी गलत संगत में भी जाओगे तो क्या होगा, आप धीरे से उसको साइड में कर दोगे, आप वहाँ से बच के निकल जाओगे। क्योंकि ये दुनिया है बहुत बड़ी, आपको सब जगह जाना है। ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर आप माँ बाप के साए में या आपके शिक्षक गणों के साए में रहोगे। आप जाओगे अकेले, बहुत सारी चुनौतियों से लड़ोगे। तो वहाँ से शुरुआत होती है जब आप अकेले होते हो और वहाँ आपके अच्छे विचार और आपका आत्मबल ही आपका साथ देता है। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लगातार अपने जीवन में अगर नशे से मुक्त रहना है तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को बड़ा सुव्यवस्थित बनाना है और आत्मबल रखना है अंदर, और क्या रखना है, अच्छे विचार। अब ये जो अच्छे विचार और आत्मबल है, इसके लिए हमारे भैया तनुज भैया आएंगे और वो आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने तो इसको आपको बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको नशे के बारे में, कितने करोड़ों लोग बीमार हो गए, कितने करोड़ों लोग नशा कर रहे हैं, उससे आपका कोई अभी फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया कि नशा किन चीज़ों से होता है। अब आई क्वेश्चन आंसर की बारी। तो अब कौन बताएगा कि नशा किस चीज़ से होता है? एक हमने रसायन का नाम लिया था, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। साहित्य की बहुत अच्छी किताब आपको गिफ्ट की जाएगी अगर ये आंसर आप देते हो। कौन बताएगा? हमने एक रसायन का नाम लिया था, एक केमिकल बताया था कि जो हमारे मस्तिष्क में होता है जिससे नशे में हमें तत्कालिक खुशी मिलती है। बताइए कौन सा केमिकल है वो? अगर आप लोग अच्छी तरह सुन रहे होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। वो रसायन है डोपामिन। ठीक है, आप कभी भी अगर न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से पूछोगे ना तो वो आपको बताएंगे वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपकी न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। अब आगे आप साइंस में जाओगे तो पढ़ोगे वो क्या करता है कि आपकी जो सारी खुशी है ना शरीर से, वो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में पहुंचाता है और आपको खुश कर देता है। ठीक है, तो वो जो है वो ऑलरेडी आपके बॉडी में है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारे रसायन जो नशे के आप लेते हो ना, इससे आपको जो तत्कालिक खुशी मिलती है वो बड़ी अच्छी खुशी नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी तत्कालिक चीज़ है वैसे भी जीवन में बहुत अच्छी होती नहीं है। लेकिन अब आपको कम से कम इतना याद रखना कि हाँ, हमें कोई अवेयरनेस देने आया था तो उसने हमें इतना बताया था। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन,
कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें आप नशे से जुड़ते हो, जिससे आपको बचना है और जो सबसे करीब है आपके? तो सबको पता है और सब अच्छे से अवेयर हैं। तो अब कौन कौन बचेगा इससे? हाथ ऊपर करो। सबसे कम, अच्छा अब एक और आंसर आप दे दो, उसको ज़रूर किताब मिलेगी। इससे बचने का तरीका क्या है बताओ, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। मोबाइल से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई। काय की? बहुत बढ़िया। चलो आप भी बता दो। हाँ, मोबाइल से बचने का क्या तरीका? आप मोबाइल कम देखो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोई रन तो पढ़ाई तो आप ऑलरेडी अभी कर ही रहे हो, तो फिर भी मोबाइल क्यों देखते हो? उससे क्या फ़ायदा होता है? अच्छा आप बताओ कि मोबाइल से आपको क्या अच्छा लगता है? कुछ तो अच्छा लगता होगा कि आप लगातार ऐसे देखते रहते हो। आप लोग, हर बच्चे घर में देखते होंगे मोबाइल, है ना? ऐसा कौन है जिसने मोबाइल अभी तक देखे ही नहीं? हाथ ऊपर करो। कोई मत करना गलती से भी। अच्छा, जिसने, ऐसा कौन बच्चा है जो मोबाइल को बड़े डिसिप्लिन में देखता है? भाई 1 घंटा, जिसके मम्मी पापा उसे देते ही नहीं, ऐसा कौन है? आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो अब आप लोगों को उसके अलावा आप करते क्या हो ऐसा कि आप मोबाइल नहीं देखते? तो अन्य बच्चों की जगह आप करते क्या हो ऐसा? खेलते हो। बहुत बढ़िया। एक ये दूसरा पॉइंट है कि आपको खेल में रुचि बढ़ानी है। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, आप शिक्षकों के साथ, आप स्कूल में आ रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो, आपको खेलना ज़रूर है। और वो भी क्या खेलना है? आउटडोर गेम्स, जो आज की डेट में सबसे कम हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आप सब लोगों को बाहर जाके खेलना है। सही सही बताओ कौन कौन बाहर खेलता है? सब ने हाथ ऊपर। तो फिर मोबाइल कौन देखता है? चलो, बहुत अच्छी बात। तो एक आपको अच्छी पुस्तकों का पठन करना है, पढ़ना है अच्छे से पुस्तकें, और दूसरा आपको आउटडोर गेम्स ज़रूर खेलना है। ठीक है, चलिए यही सब बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और तनुज भैया को बुलाता हूँ। वो और डीप में आपको बताएंगे कि साधना से और बाकी सारी चीज़ों से आप जीवन को कैसे अपना नशा मुक्त रख सकते हैं। सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ सब बच्चे चाहते हैं ना कि अच्छे नंबर आए, ठीक? और जैसे मैम ने अच्छा बताया था अभी कि अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब अच्छे अच्छे स्ट्रीम में आप लोग जाएं, है ना? तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपकी पढ़ाई। क्या महत्वपूर्ण है? आपकी पढ़ाई। अब पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन देखा होगा कुछ लोग कम पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा याद रहता है। अभी भाई साहब ने प्रश्न किए, कई लोगों ने उत्तर दिए, उनको याद रहा, कई को याद नहीं रहा। क्यों? कारण क्या है उसका? आप उपस्थित थे लेकिन उपलब्ध नहीं थे। उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो हमको बढ़ाना है। जब हम पढ़ें तो केवल पढ़ें, ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके, है ना? बोलते ना माता पिता कि किससे पढ़ाई करना? बहुत ध्यान से। क्यों? क्योंकि ध्यान से करोगे तो काम अच्छा होगा, है ना? तो ध्यान का मतलब है एकाग्रता। एकाग्रता बढ़ाना मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होती है? तो आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा है ना, उत्तल दर्पण। आप उसको करते हैं कागज़ के ऊपर, तो कागज़ क्या करता है? धीरे धीरे जलने लगता है ना? क्यों? जो स्कैटर्ड एनर्जी है वो क्या हो जाती है? एक ही जगह फोकस्ड। क्या बोलते हैं फोकस को हिंदी में? एक ही जगह, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाना, ठीक है ना? तो ये क्वालिटी होती है किसमें? उस लेंस में। तो हमें उस लेंस की तरफ ही मेमोरी बढ़ानी है। जैसे आपको अच्छे मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अच्छे मार्क्स कब आएंगे? जब हमारी अच्छी क्या होगी? मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त। वो कैसे अच्छी बढ़ेगी? तो उसके लिए सबसे पहले आप एक बात बताइए, यदि आप एक गाना सुबह सुने, एक गाना रात में सुने, तो कौन सा गाना आपको याद आएगा? सुबह वाला। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय रक्त का प्रवाह है, ब्लड का सर्कुलेशन किस में होता है सबसे ज़्यादा? इसलिए क्या बोलते हैं माता पिता और सभी टीचर्स की, कब उठना चाहिए? तो सुबह जल्दी उठोगे और जो आप उस समय करोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा, दिन भर भी याद रहेगा। तो सुबह उठ के आपको पढ़ाई करनी चाहिए ना, कि नहीं करनी चाहिए? करिए। लेकिन अब बात आई नशे की, कि हमें भाई नशे की तरफ मन जाता है। तो जब सुबह हम पढ़ाई के पहले 5 मिनट अच्छे विचारों का, अच्छी महापुरुषों को पढ़ेंगे या ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो वो गुण हमें किस में आएंगे? वो गुण हमारे अंदर आएंगे। तो हमारे अंदर, जो भैया ने बोला था ना, आत्मबल है ना, इनर पावर है ना, कॉन्फिडेंस, वो डेवलप होगा। और जो हमें दोस्त बोलते हैं ना, हमारे कल हमने एक जगह नहीं करोगे तो आप एक नया शब्द चलाया आजकल, जैन जी के बच्चे नहीं हो गए आप। तो हमने बोला अच्छा,
तो बोले आप कूल नहीं लगोगे, कूल। बोले आज के टाइम का एक ये फैशन है नशा करना, आप नशा नहीं करते मतलब आप पिछले ज़माने के लोग हैं। तो हमने बोला ऐसी बात है? तो बोले अच्छा। हमने उनको पूछा कि भाई आप ये बताइए, एक शब्द होता है कायरता, बोले सुना है? हम बोले सुना है। तो हमने बोला कायरता क्या होती है जानते हैं आप? बोले नहीं। तो बोले अपने अंदर के दुर्गुणों से लड़ कर के आगे ना बढ़ पाना, वही क्या है इंसान की कायरता। सबसे बड़ी कायरता क्या है? अपने आप को सुबह जल्दी ना उठा पाना, सबसे बड़ी कायरता है। आप में पावर होती है लेकिन आप ये नहीं कर पाते तो आप कायर कहलाएंगे। दूसरा, यदि आप ये ना कर पाए और अपने आप को अच्छे विचारों से और अपनी पढ़ाई से सुबह सुबह ना जोड़ पाए तो फिर आपके आसपास जो है, क्योंकि उस समय अच्छे विचार आने थे, आपने नहीं आने दिए, उस समय आप सोते रहे, तो जो काम करना था दिमाग को वो नहीं कर पाया, तो वो ब्रेक लग गया। तो जो उसका फूड था, जैसे आपको खाने का समय क्या होता है भोजन करने का, सुबह 10-11 बजे आप खाना खाते नहीं खाते, सुबह नाश्ता करते होगी, उस समय ना मिले और खाना रोज़ लेट मिले या एक दिन ना ही मिले तो क्या हाल होगा शरीर का? शरीर क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा ना। ठीक ऐसे ही दिमाग के भोजन का समय सुबह का होता है। यदि आपने उसको अच्छे विचारों का, अपनी पढ़ाई का भोजन कराया तो वो नशे से कभी मिलेगा नहीं, और जो उसको नशा कराएगा उसको रोकेगा और बताएगा कि तुम्हारा ये कायराना कर्म है, इसको तुम ना करो तो अच्छा है और हमसे तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तो यदि आप एक काम जो सुबह मैंने आपको बात बताई करेंगे तो आपका जो आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे लोग आपसे दूर ही रहेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्यों? जब हम एक अच्छा कार्य करते हैं, जब हम सुबह ईश्वर का ध्यान करते हैं तो गुण हमारे अंदर आते हैं। तो जब गुण हमारे अंदर आते हैं तो दुर्गुण होते हैं ना जिनके अंदर, वो हमारे आसपास नहीं भटकते, क्योंकि उनको पता है कि हम इससे अगर बोलेंगे तो ये उल्टा हमको डांटेगा। तो हमारे अंदर ये पावर डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं सिनर्जी। क्या बोलते हैं? सिनर्जी, आभामंडल। जब हम चलते हैं ना तो हमारे साथ साथ वो आभामंडल चलता है। तो वो कब पैदा होगा, कब बनेगा? बताइए, क्या बताया मैंने, क्या करना पड़ेगा आपको? सुबह और उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू हाथ के दर्शन करिए। क्यों? उसका उद्देश्य ये है कि आप ये भाव करिए कि सारी पावर किन में है? हमारे हाथों में। इनसे ही हम जग जीत सकते हैं। इनसे हम जो एग्ज़ाम, भाई किससे आप एग्ज़ाम में कॉपी में लिखते हो? आगे वाली फिंगर से ना, इस फिंगर के आगे वाले पार्ट ना। तो आगे वाला पार्ट क्या है? कराग्रवस्ते लक्ष्मी। आपके लक्ष्य से आपको मिलाने वाली पावर इनमें होती है, इसलिए लक्ष्मी का हम लक्ष्मी बोलते हैं। उसको आई बात समझ की नहीं आई? तो ऐसा मत समझिए कि कोई धार्मिक बात हो रही है या आध्यात्मिक बात है, ये जीवन को अच्छा बनाने की बात है ना। तो हम ये भाव करते हैं कि हमारे हाथ में वो शक्ति है कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, चाहे हमारे कोई एग्ज़ाम हो, हम वो भी जो चाहे वो निकाल सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। आई बात समझ? कल ही की बात है, हमारे स्कूल की टॉपर जो जिसको स्कूटी मिली है, वो आई, बोली, हमने बोला बच्चों से, उससे बोला कि हमारे नए बच्चों को आप इंटरेक्ट होइए, उनको बताइए कि क्या करना चाहिए जीवन में। उसने एक ही बात बोली कि सर ने जो बताया था वो तब तो काम आया, अभी हमें हर पल काम आता है। जो हमें अलग अब नए डिसीजन लेने पड़ते हैं ना 12th के बाद, तो वो जो आपको टीचर्स बताएंगे ना, प्रिंसिपल साहब बताएंगे ना, वो आपको जीवन भर काम आएगा। तो उनकी बातें आत्मसात करना शुरू करिए। तो वो कब करेंगे आप? आपकी मेमोरी कब बढ़ेगी? जब आप क्या शुरू करेंगे? सुबह जल्दी उठना और उठ के ध्यान करना अच्छे गुणों का, अच्छे विचारों का। जो हमने अभी आपको बोला कि हे ईश्वर, हमको क्या दें? क्या मांगा था भगवान से? भी हमने सद्बुद्धि। क्या मांगेंगे? और सही राह पर चलने की प्रेरणा। ये आप भगवान से प्रार्थना करें। और मंत्र कौन सा करें साथ में? जो आपको करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन आदिकाल से एक ही मंत्र चला आ रहा है, गायत्री मंत्र। क्यों? ये क्या होता है? इसमें 24 लेटर हैं। कितने? 24 लेटर, अक्षर। और हमारे शरीर में 24 ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ। तो जब हम इसको बोलते हैं, इसका ध्यान करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ग्रंथियाँ हैं, उनसे जो हार्मोन का सीक्रेशन है, स्राव है, वो बैलेंस होता है। पढ़ना 10th वाले पढ़ना नहीं पड़ रहा आप लोग। यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, क्या बोलते हैं उसको? बताइए, बुक मिलेगी, नाम बताइए। इसके पीछे ग्लैंड होती है, उसका नाम बताइए। हाँ, ग्रंथि, सॉरी, इसके पीछे ग्रंथि होती है, आज्ञा चक्र के पीछे। वो मटर के दाने के बराबर होती है। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, कोई बोला अभी? बोलो। हाँ, नहीं, ग्रंथि का नाम बोलो। अभी आप पढ़ोगे साइंस में, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड है ना, वो बाकी 12 ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं ना, इसलिए हम बोलते हैं कि ध्यान लगाते वक्त यहाँ ध्यान करना चाहिए उगते सूर्य का। क्यों? इस ग्लैंड के अकेले
एक्टिव होने से बाकी पूरा बॉडी का काम बढ़िया चलता है। हमारी याददाश्त यहीं से बढ़ती है, इसी से। इसलिए वो जो मंत्र है इस पर विशेष काम करता है, इसलिए काम करना चाहिए, ये जब करना चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे काम करता है, जब करना क्या होता है ये? आप एक पत्थर फेंकिए, दूर कितने दूर तक जाता है देखिए, और फिर एक रस्सी में बांधिए, फिर पत्थर फेंकिए, कौन दूर जाएगा बताइए? रस्सी बांध के घुमाइए जोर से और फिर फेंकिए, दूर कौन जाएगा बताइए? रस्सी वाला कि हाथ से फेंकोगे वो वाला? करेक्ट। सिमिलरली जब हम एक पत्थर रस्सी बांध के दूर फेंक सकते हैं, ऐसे हम रिपीटिशन करते हैं किसी मंत्र का, तो वो बार बार हमारे अंदर पावर डेवलप करता है। और जैसे डायनामो घूमता है ना, डायनामो, और एक बार घुमाना पड़ता है ना जनरेटर का, और फिर बार अपने आप चलता है। ठीक ऐसे ही कुछ समय ध्यान करना पड़ता है, दिन भर वो पावर काम करती है। समझ गए बात? तो इसलिए हमको मंत्र करना चाहिए। मंत्र की जो चैंटिंग है, मतलब वाइब्रेशंस है, वो हमारे ग्रंथियों को एक्यूपरेट करते हैं, स्पंदित करते हैं, और हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, और हमारे मन की व्याधियों को दूर करते हैं, टेंशन दूर करते हैं, और सबसे बढ़िया हमको सही निर्णय लेने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। अभी आपने बताया ना मैम ने आपको कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे लिए फैशन डिज़ाइनिंग अच्छी है कि हमें कंप्यूटर साइंस अच्छा है, कि हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, वो आपके अंदर विवेक आता है, या आप क्या बेहतर कर सकते हो, वो आपको समझ आता है कि मेरा स्किल क्या है, मेरे वीक पॉइंट क्या हैं, ये आपको बाइफर्केशन समझ में आने लगता है। ये उसकी पावर है। तो आपको ये नित्य 5 मिनट्स करना है, इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि का मंत्र है, किसी भगवान का मंत्र नहीं है ना? आप इसको कह सकते हो बुद्धि का मंत्र, अकल का मंत्र है, जिससे आपकी अकल बढ़ेगी, है ना? तो इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण काम क्या है जो भैया ने बताया। क्या पढ़ना चाहिए आपको? अच्छी बुक्स, महापुरुषों को पढ़िए और उनका अनुगमन करिए, है ना? हमारे महात्मा गांधी जी हैं, है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, चंद्रशेखर भगत सिंह ने, इन लोगों ने कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, है ना? सुभाष चंद्र बोस ने, वो ध्यान करते थे कमरों में घंटों बैठ करके। तो उनके माता पिता कहते थे क्या करते हो? तो उन्होंने कहा हमने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली है, उन्होंने अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाया, हम भी वैसा अच्छा बनाएंगे। और अपने ही दम पर दूसरे देश में जाके सेना खड़ी करने की पावर अभी तक किसी व्यक्ति में ना आ पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मबल को बढ़ा लिया। यदि आत्मबल आपका बढ़ गया तो आपके सारे एग्ज़ाम्स, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगी और आप एग्ज़ाम निकल जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आप सुबह जल्दी उठिए, रात में जल्दी सोइए। जल्दी नींद कब आएगी आपको? जब आप पढ़ के सोएंगे। मोबाइल चला के सोएंगे तो नींद जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट कर लो, एक दिन मोबाइल चला के सो और एक दिन आप पढ़ के सो। पढ़ते पढ़ते आप सो जाओगे, पता नहीं लगेगा। तो आप अपनी पढ़ाई करते सोइए, या आपके पास थोड़ा समय निकाल के अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। जैसे हम लोग ये बुक लाए हारिए ना हिम्मत, तो आप कभी हिम्मत नहीं आएंगे अगर वो बुक अपने पास रखेंगे तो। नित्य एक पेज पढ़िए। तो ऐसे 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको सुबह उठ के क्या करना? पहले ध्यान। क्या करना? पहले क्यों? क्या बोलते हैं माता पिता? क्या करना? कैसे पढ़ाई करना? हाँ, तो शुरुआत ध्यान से ही होती है। ये हमारे आदिकाल का काम था। आप देखिए भगवान बुद्ध का कैसी फ़ोटो देखती है आप? भगवान बुद्ध की ध्यान में। भगवान महावीर कैसी फ़ोटो देखती है आप? ध्यान में। देखी नहीं देखी आपने, है ना? भगवान शिव की कैसी फ़ोटो देखती है आप? ध्यान में। तो ये शुरुआत इसी से होती है, और इसके बाद फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ध्यान यहाँ वहाँ भटकता नहीं है, फोकस रहते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि बढ़े, आपकी मेमोरी बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा आपको? नित्य ध्यान। किसका ध्यान करेंगे? ईश्वर का, अपने इष्ट का, या उगते हुए सूर्य का। क्यों? उसमें वो शक्ति होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है सुबह के उगते हुए सूर्य में। उसमें जो रेडिएशन में पावर बहुत होती है, उसमें 7 काइंड ऑफ रेडिएशन वहाँ से आते हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, एक्स रेज, गामा रेज, एटसेट्रा। तो वो आप उतनी गहराई में ना जाएं। आप बेटा इतना समझें सरल शब्दों में कि हमको सुबह उठ के उगते सूर्य का ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, अपने इष्ट का, और ये भाव करना है कि हमारे अंदर अच्छी बुद्धि, अच्छी प्रेरणाएँ प्राप्त हो रही हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा भाव करें। और कौन सा मंत्र करना है? गायत्री मंत्र। उसका भावार्थ क्या है कि हे ईश्वर, क्या दें हम के लिए? हमारे लिए क्या दें भगवान? सद्बुद्धि और सही राह पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। तो यही आपके जीवन को व्यसन से बचाएगा और सृजन में लगाएगा। व्यसन मतलब नशा, और सृजन मतलब क्रिएटिव वर्क, मतलब प्रोडक्टिव लाइफ, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।